करें बात अंबाला की, जहां लोकसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उपचुनाव को लेकर जल्द फैसला ले सकती है। बता दें, सेक्शन 151A के तहत 6 महीने से ज्यादा कोई भी लोकसभा सीट को खाली नहीं रखा जा सकता है और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही अंबाला लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव जल्द करवाए जा सकते हैं। आपको ये बताएं कि ये जो चुनाव होते हैं ये सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही टाले जा सकते हैं। जानकारी दें आपको कि अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया के हाल ही में निधन के बाद अंबाला सीट खाली हुई है। सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, अंबाला सीट पर जल्द ही उपचुनाव हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि दिवंगत जो सांसद रहे रतन लाल कटारिया, उनके निधन के बाद सीट खाली हुई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जो नियम है 151A उसके तहत 6 महीने से ज्यादा कोई भी सीट खाली नहीं रखी जा सकती। चूंकि मई महीना है, 18 तारीख को उनका निधन हुआ, तो ऐसे में अब जो सरकार है उसका कार्यकाल अगली मई तक है, तो करीब 1 साल उसमें पड़ा हुआ है। और यहां से अगर 6 महीने लगाएं तो नवंबर 18 को 6 महीने हो जाते हैं, तो नवंबर 18 तक चुनाव करवाने होंगे इलेक्शन कमीशन को। इसमें अब परिस्थिति एक ये बन रही है कि अगर केंद्र चाहे तो उसको टाला भी जा सकता है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। आचार संहिता लग जाएगी पहले ही, अगर मई में चुनाव होंगे तो उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी, तमाम चीजें हैं। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो अभी हाल में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं तो उन चुनावों के साथ ही, क्योंकि ये भी अभी गाजीपुर की सीट भी खाली है, वायनाड की राहुल गांधी जहां से डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो भी खाली है, तो इकट्ठी ही तमाम सीटों पर वोटिंग कराई जा सकती है। और क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अब इस पूरे मामले में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और उसकी जो तरफ से जो निर्देश आएंगे उसके हिसाब से काम करेगा। तो अब देखना होगा कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर आगे क्या रुख रखता है, क्योंकि कई जगह ये भी देखा गया है कि चुनाव इकट्ठे ही करवाए गए हैं, 6 महीने से ज्यादा तक भी समय तक वो टाले गए हैं और अधिकतर जगह 6 महीने के अंदर करा लिए गए। ताजा एग्जाम्पल हमारे पास जालंधर उपचुनाव का है, जहां भी ज्यादा वक्त के लिए 10-11 महीने के लिए ही सांसद चुना गया है, लेकिन वोटिंग हुई है और चुनाव भी हुआ है। तो लिहाजा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस नियम के तहत जालंधर लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बाईपोल, माफ कीजिए, अंबाला लोकसभा में बाईपोल हो सकते हैं और इसके लिए तमाम पार्टियों ने भी हालांकि कहीं ना कहीं कमर अपनी कस ली है। बीजेपी की सीट है और सत्तारूढ़ दल भी बीजेपी है और इसे फिर 24 से पहले एक टेस्ट की तरह भी देखा जा सकता है कि इस वक्त प्रदेश में लोगों का मूड क्या है, क्या कांग्रेस की तरफ है या बीजेपी की तरफ है या आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये मूड भांपने का भी एक काम अंबाला बाईपोल से देखा जा सकता है। तो वहीं जो पिछले एक बाईपोल हुआ था आदमपुर में, वो जरूर सरकार ने जीता है, उसके बाद से काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है हरियाणा सरकार। लेकिन अब लोकसभा का बाईपोल किस तरीके का रहेगा, हालांकि अभी डेट्स इस पे अनाउंस होगी नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी।